हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। आज हम आप लोगों के बीच जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स में व्यवस्था के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यवस्था का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को व्यवस्था का नियम पता है, क्योंकि ये सभी हम लोग क्लास 5-6 से ही पढ़ते हैं। फिर भी ये मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत ही लो लेवल से चलूँगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे व्यवस्था का नियम, जो 2 से लेके 11 के बीच होता है। और इतना तक अगर आप याद कर लीजिएगा तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास शुरू से अंत तक देखना चाहिए। जिसको आता है वो भी, और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो अच्छा है ही। तो दोस्तों, आप ये पूरा क्लास देखिए। चलिए हम अब शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे विभाज्यता का नियम। हेडिंग देंगे विभाज्यता का नियम। डियर फ्रेंड्स, विभाज्यता का नियम भाग का नियम होता है, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स जो खासकर जनरल कंपटीशन का है, कैलकुलेशन जिसे फास्ट होगा वही बना सकता है। ठीक है, आप जनरल विधि से नहीं बना सकते हो। जब मैं ट्रिक पे आऊँगा, जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, एक लाइन में आपका आंसर मिलेगी, और उस समय आप ये नहीं कहेंगे कैसे बनता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो आपका जनरल कंपटीशन नहीं निकल पाएगा। प्रोसेस विधि से एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगेगा, और आपको 30 से 45 सेकेंड मिलेगा एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इसके लिए आपको सभी चीज को याद रखना है। ओके, तो अब हम चलिए व्यवस्था का नियम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से व्यवस्था का नियम पर डिस्कस करेंगे। देखिए 2 से व्यवस्था का नियम मैं यहाँ लिखाऊंगा नहीं, समझा देता हूँ। वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है या 8 रहता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यानी अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर आपको क्या मिल जाए, 2, 4, 6, 8 या 0, अगर किसी इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 मिल जाएगा, तो आप पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाइएगा उस संख्या में 2 से भाग लगेगा ही। कंफ्यूजन क्लियर? मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सिर्फ आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप खुद अपने से एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए, ये सही है ये गलत। अगर गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब चलिए हम चलते हैं 3 से व्यवस्था का नियम। 3 से देखिए, 3 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या के अंकों का आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, और उसमें 3 से भाग ले लीजिए। यानी संख्या के अंकों का योग, इसमें याद रखिएगा संख्या के अंकों का योग, और उसमें आप भाग दे दीजिएगा। बट्टा मतलब भाग, कितना से, 3 से। अगर उसके अंकों के योग में 3 से भाग लग जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6 यानी 246 मैंने लिखा। अब इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 2 + 4 + 6, अब बट्टे 3 कर लीजिए। 4, 2, 6, 6, 12। अगर इसको जोड़िएगा टोटल हो गया 12, 3 चौके 12। यानी इसको अंक को जोड़कर अगर 3 से हम भाग देते हैं तो भाग लग जाता है। यानी 246 में 3 से भाग लग जाएगा। ओके, आप हम चलते हैं नेक्स्ट व्यवस्था का नियम, और वो है 4 से। अब देखिए हम 4 से डिस्कस करते हैं, यानी 4 से व्यवस्था का नियम। इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई से बने संख्या में अगर 4 से भाग लग जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई दहाई से बने संख्या में 4 से भाग लग जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 2,
8 लिखते हैं, यानी इतना बड़ा संख्या है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं हम लिखे हैं 2,46,828, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या। अब इसको में हम 4 से भाग लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अंतिम 2 अंक कितना है, 2 8, यानी इकाई दाएं से बने संख्या 28 है। 28 में 4 से डिवाइड करिएगा तो उसमें डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं 5 से व्यवस्था का नियम। देखिए 5 से व्यवस्था का नियम बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 रहे, इकाई के स्थान पर क्या रहे, 0 या 5, तो वह संख्या 5 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। यानी इसका पहचान बहुत ही आसान है। इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान पर आप सिर्फ देखना है 0 या 5। इकाई स्थान पर आपको क्या मिलेगा, 0 या 5। अगर इकाई स्थान पर 0 या 5 मिल गया, दैट मीन्स यह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ओके, अब जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो 2 4 6 8। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 8 है। 8 है यानी इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 या 5 ही होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स अभी हम 0 देते हैं। अब देखिए 24 68 0, यानी लास्ट में 0 है, यानी इसमें 5 से भाग लग जाएगा। ओके, अब चलिए हम चलते हैं 6 से व्यवस्था के नियम। किस पे चलते हैं, 6 से व्यवस्था का नियम। अब चलिए 6 से व्यवस्था का नियम बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है, वैसी संख्या जिसमें 2 और 3, यानी 2 और 3 दोनों का व्यवस्था का नियम मैंने बता चुका हूँ। तो 2 और 3 दोनों से जिस संख्या में भाग लग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाता है। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 4 6 8 9। अब देखिए 0 दे देते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं, इसमें 0 है तो 2 से भाग तो लग जाएगा। अब इस अंकों को जोड़िए तो 4 2 6 6 12 8 20 9 29 में 0 जोड़िएगा तो 29 ही होगा। यानी 29 में 3 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। चलिए इसको थोड़ा और भागे करते हैं। अगर हम देखिए इसके इकाई के स्थान पर हम क्या दे दें कि अगर हम 29 है, अगर हम यहाँ दे दें 1 और 0, तो देखिए 29 से 1 क्या हो जाता है, 30, यानी इसमें 3 से भाग लग जाएगा। और इकाई का स्थान पर 0 रख दिए, 2 से भी भाग लग जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है और इसमें 6 से भाग लग जाएगा। अब देखिए 7 से व्यवस्था का नियम नहीं है, ठीक है भी तो बहुत क्लिष्ट है, लेकिन कंपटीशन में क्लिष्ट है नहीं है उसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे। अगर जनरली होगा तो भाग लगाकर ही आप चेक करिए इसमें व्यवस्था के नियम। लेकिन कंपटीशन में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देती है कि डायरेक्ट 7 से भाग लग जाता है और हम अगर वो नहीं जाने क्या होगा तो उसमें हम 7 से भाग नहीं देंगे। अगर कोई समान अंक 6 बार आ जाए तो उसमें 7 से भाग लग जाता है। कोई भी समान अंक 7 से व्यवस्था के नियम में ये ध्यान रखिएगा, ये सब पर लागू नहीं होता है, सिर्फ खास पर। अगर समान अंक 1 1 1 1 1 2 2 4 2 6, देखिए यहाँ 1 हम 6 बार लिख दिए, समान अंक 6 बार आ गया, यानी इसमें 7 से भाग लग जाएगा। अगर लगातार 2 6 बार लिख देंगे तो ये भी 7 से भाग इसमें लग जाएगा। यानी कोई भी समान अंक अगर 6 बार आ जाए उसमें 7 से भाग लग जाती है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ गए होंगे। चलिए अब 8 से व्यवस्था का नियम चेक करते हैं। देखिए 8 से व्यवस्था का नियम आसान है, लेकिन ये बड़ी संख्या पे काम करती है, छोटी पर काम नहीं करती है। कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंक खोजना होगा। 3 अंक मतलब इकाई दाई सैकड़ा, उससे जो संख्या बनता है अगर उसमें 8 से भाग लग जाए तो उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2 4 6 8 9 0 6, हम ये लिखें। ओके, अब इसमें 3 अंक देखिए यहाँ क्या है, 906, और 906 में 8 से भाग लगाइए। अगर भाग लगाएं 8 एकम 8, 9 से 8 गया 1 1 पर 0 10,
8 एकम 8, 10 में 60 गया, 2 2 पर 6 नहीं लगा। यानी इसमें भाग 8 से लगाइएगा ना तो नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक की संख्या में 8 से भाग नहीं लगती है। ओके, अगर हम मान लीजिए यहाँ 0 दे देते हैं, 640 अब लास्ट में आ गया, कितना आ गया? इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन हमको देखना है अब 3 अंक ही। 640 88 64, 0 में तो भाग लग ही जाता है किसी भी संख्या से, तो इसलिए इसमें 8 से भाग लग जाएगा। यानी 8 से विभाजक नियम आपको क्या याद रखना है? अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगाइए, अगर 8 से भाग लग गया तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, अब चलिए हम 9 से विभाजक के नियम देखते हैं। देखिए 9 से विभाजक नियम भी बहुत आसान है। इसमें अंकों का क्या करिए? अंकों का योग करिए, अंकों का योग। जैसे आप 3 से विभाजक नियम किया और उसमें 3 से भाग लगाते थे और इसमें 9 से भाग लगाएंगे, यानी अंकों के योग में अगर 9 से भाग लग जाए तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं 3 0 8 7, यानी देखिए हम लिखे हैं 3087, ओके, यानी 3087। अब इसमें देखिए जोड़िए, अंकों को जोड़िए तो 3 8 11 7 18, 18 में 9 से भाग लग जाता है, यानी इसमें 9 से भाग लग जाएगा। यानी अंकों के योग में अगर 9 से भाग लग जाए, किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। और अब नेक्स्ट है 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, सबसे आसान। इकाई का स्थान पर आप 0 देखिए, अगर इकाई का स्थान पर 0 हुआ यानी उसमें 10 से भाग लगा। यानी इकाई के स्थान पर क्या देखना है आपको? सिर्फ 0। इकाई का स्थान पर अगर 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। दैट्स क्लियर। ओके, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 9 8 6 0, देखिए 9860, इसके इकाई का स्थान पर क्या है? 0, यानी इसमें 10 से भाग लगेगा। 0 नहीं होगा तो 10 से भाग नहीं लगेगा। अब चलिए हम लास्ट चलते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, इस नियम थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योगों का अंतर 0 हो जाए या 11 से उस अंतर में भाग लग जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ओके, तो चलिए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आप सुन लीजिए और लिख लीजिए जो मैंने बोला है, तो वही विभाज्यता का नियम है। तो चलिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए 8 2 5 0 6, इतना बड़ा संख्या लिखते हैं। अब यहाँ सम स्थान का मतलब है, यहाँ सम विषम संख्या से नहीं है, ठीक है। यहाँ सम संख्या भी विषम स्थान पे आ सकता है और विषम संख्या भी सम स्थान पे आ सकता है, तो उसका पहचान आप कैसे करिएगा? तो सिंपल है, देखिए ये हुआ पहला स्थान, ये हुआ दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान और ये छठा स्थान। क्लियर? आप देखिए पहला स्थान पर हुआ 1, यानी पहला मतलब 1, यानी वो हो गया विषम स्थान। दूसरा स्थान यानी 2, यानी वो हो गया सम स्थान। तो इसमें क्या करना है कि कुछ नहीं, शुरू वाले को एक एक छोड़ के टिक लगा लीजिए। शुरू में लगाए, फिर 1 छोड़ दिए, 3 में लगा लिए, फिर 5 को छोड़ के 0 में लगा दिए और फिर 6 छोड़ के आगे तो है ही नहीं, तो जिसको टिक लगाए उसको जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। ओके, और अब जिसमें हम टिक नहीं लगाए अब उसको जोड़ लीजिए। 5 2 7 6 13, 5 2 7 6 13। अब 13 बिना टिक वाले, अब बड़ा से छोटा घटा दीजिए, यानी 13 से अगर 11 को घटाते हैं तो ये हो जाता है 2। अब 2 में 11 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से विभाज्य नहीं है। ओके, तो अब क्या करें? तो देखिए अगर हम यही करते हैं 8 2 3 5 0 और 6 के स्थान पर अगर हम 4 दें तो 8 3 0 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 11। आप जिसमें चिन्ह नहीं लगाए 5 2 7 4 11, और 11 में से 11 घटाते हैं तो 0, तो यानी इसमें आपको 11 से भाग लग जाता है। तो आपको इसी तरह चेक करना है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको 2 से लेके 11 तक का व्यवस्था का नियम समझ में आ गया होगा। अगर जो व्यवस्था का नियम आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, मज़ेदार भी लगा होगा। ठीक है, कल का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैंने कल आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और वो ट्रिक ऐसा है, अगर एक बच्चा को समझा दिया जाए तो वो 99 का पहाड़ा यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल आसानी से लिख सकता है, 98 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आसानी से लिख सकता है। और 98 छोड़िए ना, उसको 508 का भी मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ना, वो भी आसानी से लिख सकता है। ठीक है, यानी कल का जो वीडियो है वो वहाँ से आपका ट्रिक शुरू होगा। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो बच्चा वाला था। ठीक है, और कल का जो वीडियो होगा उसमें आपका स्पेशल ट्रिक शुरू होगा और परसों से हम लोग बुक पे चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मैं RS अग्रवाल, सगीर अहमद और 3 राइटर एस चंद को जो आते हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन एवरीडे डील करूंगा आप लोगों के बीच। ठीक है, बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपने जितने जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करिए। आप लोग शुरू से अंत तक देखते नहीं हैं। ठीक है, और ऐसे अगर देखिएगा तो मेरी ये क्लास लेने का कोई औचित्य नहीं बनती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आज के बाद से जो भी एक भी विद्यार्थी अगर देखें मेरे वीडियो तो शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो को थोड़े नाच गान डांस हो रहा है, इसमें से आप शुरू से अंत तक या मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को वही स्टूडेंट देखेंगे जिनको पढ़ाई से मतलब है। ओके, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।